गीता जी में बताया है भगवान ने, जैसे पतंजलि योग दर्शन में यम नियम की बात आती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसी प्रकार गीता जी में भी भगवान ने ये बहुत सुंदर बातें बताई। हम साधक ध्यान से सुने और समझे। आपके घर पे भगवत गीता होगी, आप देखना 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 2 श्लोक में और 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में 4 जगह भगवान ने अहिंसा की बात बताई है। 10वां अध्याय 5वां श्लोक, 13वां अध्याय 7वां श्लोक, 16वां अध्याय 2 श्लोक, 17वां अध्याय 14वां श्लोक, भगवान ने अहिंसा की बात बताई है। इसलिए घर में किसी को, कुटुंबियों को डांटना, फटकारना, धमकाना पक्का करो, कुंभ में इसको छोड़कर जाओ। घर में प्रेम से रहें, पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी सास बहू आदि सब प्यार से रहो। ये कुंभ में पक्का करके जाओ। गीता का वचन 4 जगह गीता में, भगवान को एक बार कहने से संतोष नहीं हुआ, 4 बार अहिंसा कहा, अहिंसा अहिंसा। तो क्यों न भगवान का वचन माना जाए। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागात् शांतिर अपैशुनम, माने चुगली भी मत करो, ये भी कहते हैं। खैर अहिंसा, ये देखो यम नियम की जो बात सुबह सुनी थी, सुबह की संध्या में, वो ये पतंजलि योग दर्शन में तो आया है, गीता जी में भी आया है। तो हम सब साधक अगर ध्यान में साधना में उन्नत होना चाहते हैं तो इन वचनों को हृदयंगम करना होगा। फिर सत्य की महिमा गाई 16वें अध्याय के 2 श्लोक में और 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में। सत्यम, सत्य, सब में वो सत्य है। सत्य बोलना ये अच्छी बात है, परंतु केवल इसका सीमित अर्थ नहीं है। देवी भागवत की वो कथा है कि एक महात्मा का नियम था सच बोलने का। तो एक दिन एक शिकारी गाय के पीछे पड़ा, गाय महात्मा जी के सामने से भागती हुई झाड़ियों में छुप गई। शिकारी आया, पूछा बाबा गाय किधर गई? आप सच बोलते हो, आपका नियम नहीं तोड़ना, सच बोलना, गाय किधर गई? झूठ बोलोगे नियम टूट जाएगा। अब बाबा ने सोचा मैं सच बोलता हूँ तो गाय को मार डालेगा, ये गौहत्या तो बड़ा पाप है। तो महात्मा ने कहा देख भाई, जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है उसने कुछ देखा नहीं है। अब मैं तुझे क्या बताऊं। तो वो शिकारी चला गया कि बाबा कोई पागल लगता है। पागल नहीं, सबसे बड़े समझदार। पागल तू है जो उनकी बात समझा नहीं। जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। तो सत्य का अर्थ सब में वो सत्य एक है, उसके नाते मैं सबसे विकार रहित, वासना रहित, प्रेम सहित व्यवहार करूं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, ऐसा किसी के दिल में उद्वेग ना हो, ऐसा मैं व्यवहार करूं, ये भगवान ने कहा है। फिर भगवान ने कहा स्तेय, स्तेय माना चोरी। अपना मन, जिस भगवान ने शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, उसी में न लगाना, ये चोरी है। चोरी 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि चोरी नहीं करना। बोले हम रुपया नहीं चुराते, हम किसी का सोना नहीं चुराते, हम किसी का कपड़ा नहीं चुराते, जूते नहीं चुराते, परंतु भाई साहब बड़े बड़े कहलाने वाले सेठ लोग, भले करोड़ों रुपया है, पर गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक के अनुसार वो भी चोर है। अगर अपना मन भगवान में नहीं लगाते और भोगों में लगाते हैं, बुद्धि ईश्वर में नहीं लगाते हैं, चालबाजी और जालसाजी में लगाते हैं, दिखावे में लगाते, तो चोर है, चोर। 3 अध्याय गीता जी का 12वां श्लोक प्रमाण है, प्रमाण। पढ़ के देखो गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। शरीर देखो, शरीर है ना हमारा, शरीर ध्यान देना भाई बहने, ध्यान से सुनना। शरीर है ना हमारा, ये शरीर,
शरीर स्वयं के काम नहीं आता। अब इसमें कोई तर्क करो तो तर्क हो सकता है, परंतु सच्ची बात यह है कि शरीर स्वयं के काम नहीं आता, शरीर का सदुपयोग स्वयं के काम आता है। नहीं तो स्वयं जीव भटक जाएगा। अगर इस दृष्टि से देखो तो भी बोले नहीं नहीं शरीर हमारे काम आता है, ये है। भाई देखो, अगर इसका दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया तो स्वयं के काम क्या खाक आया? सदुपयोग किया तो ही स्वयं के काम आया, नहीं तो नहीं आया। नहीं तो पंच रचित ये अधम शरीरा। इस प्रकार गुरु चरणों में आकर बैठे ध्यान साधना आदि के लिए, तो ये शरीर स्वयं के लिए काम आ रहा है। हम अपना कल्याण कर रहे हैं, हम अपना उद्धार कर रहे हैं। तो शरीर स्वयं के काम नहीं, इसका सदुपयोग स्वयं के काम आता है। तो हम लोग बड़भागी हैं, भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि हम इसका सदुपयोग करने के रास्ते पहुंचे हैं, चल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये चोरी से बचो। तो चोरी, रुपये पैसों की चोरी चोरी है, परंतु इससे भी खतरनाक चोरी मन बुद्धि जिसका है उसमें न लगाना, ये कितनी बड़ी चोरी है। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य संयम के बारे में 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में। 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में प्रशांतात्मा विगतम भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ये 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि इसमें दृढ़ रहे। तो 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहा ब्रह्मचर्यम चरन्ति ही, संयम के प्रति महत्व रखा जाए। फिर भगवान ने कहा गीता में ये भी कि अधिक संग्रह खोर न बने। अति से बचेंगे तो रति बढ़ेगी, आसक्ति मिटेगी। रति माने दिन दिन बढ़ने वाला प्रेम, वो बढ़ता जाएगा ईश्वर में, गुरु में। तो भगवान ने 4थे अध्याय के 21वें श्लोक में और 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में त्यक्ता सर्व परिग्रह अपरिग्रहम ये कहा है। 18वें अध्याय में भी एक जगह ऐसा भगवान ने कहा है, काम क्रोध बलम दर्पम, इस प्रकार करके कि इसको छोड़ो, इसका त्याग करो। फिर भगवान ने कहा कि शौचम माने शुद्धि रखना। जो प्रयोग हमने आज सुबह किए वो शुद्धि में बड़ी मदद करेंगे। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में शौचम कहा, अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम। शौचम शुद्धि। दैहिक मल प्रक्षालन के लिए स्नान है, और मन का जो मैल है उसके मल प्रक्षालन के लिए, उसकी शुद्धि के लिए मौन जप सेवा आदि है, उससे उसकी शुद्धि हो जाती है। तो भगवान ने शौचम शुद्धि की बात भी गीता में जगह जगह बताई। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में। ये 4 जगह भगवान ने शुद्धि की बात बताई कि शुद्धि का ख्याल रखें। एक महात्मा थे, युवावस्था थी, युवावस्था में साधु बन गए थे। तो कभी उनके पास कुछ लोग मिलने भी आते थे, तो कभी कोई बहन भी आई, कोई युवती आई, तो अगर उसका रूप अच्छा हो और उसको देखकर मन में आकर्षण होता ना, तो जोर से चिल्लाते, चोर चोर, अरे चोर आया रे, चोर 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 चोर, चिल्लाते। तो लोग बोलते कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है? बोलते भाग गया, चला गया। फिर राजी हो जाते। तो भाई भगवान 4 जगह शौचम की बात बताते हैं। और फिर गीता में संतोष, जैसे यहाँ आते तो कैसे संतोष, घर पे हो तो आप आग्रह कर सकते हैं, मेरे को परवल की सब्जी चाहिए, मेरे को मटर पनीर की सब्जी चाहिए, मेरे को अमुक दाल चाहिए, मेरे को मिर्ची के पकोड़े चाहिए, मेरे को आलू की टिकिया चाहिए ताकि और आलू जैसा बन जाऊं, मेरे को ये चाहिए।
पर यहाँ शिविर में आते हैं तो जो मिला सो वाह वाह, जो मिला सो वाह वाह, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। हकीकत में शिविर में आना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात भी है। शुक्रिया भी आपका और शिकायत भी आपसे कि आज तक मैं क्यों नहीं आ सका शिविर में। शिकायत क्यों नहीं आया, मीठी मधुर, कि मैं आज तक क्यों नहीं आ सका सत्संग में, शिविर में। मेरी जिंदगी के इतने साल मैंने यूं ही क्यों गंवा दिए। और शुक्रिया कि चलो आ तो गए, पहुंच तो गए, जागे तभी सवेरा। तो शौचम की बात बताई, संतोष की बात बताई। चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, संतुष्ट रहे। 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 12वां अध्याय जो भक्ति योग कहलाता है, उसमें भी भगवान ने कहा संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट। कितना अच्छा है। घर में झगड़े मिट जाएंगे अगर कोई ऐसे रहे तो, गीता जी के बताए अनुसार। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मन्येव च संतुष्टः, भगवान ने फिर कहा संतुष्ट रहे। बार बार भगवान इनका प्रतिपादन करते हैं कि ये होना चाहिए। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में तुष्यन्ति च रमन्ति च, लोभ मूल है दुख को, लोभ पाप को बाप। सुमति गई अति लोभ से सुमति मारी जाती है। एक महिला ने अपने पति को कहा कि नई साड़ी खरीदने चलना है, आज शाम को आप जल्दी आ जाना। तो पति ने कहा इधर आ। ले गया अंदर कमरे में, कबाट खोले जो 2-3 थे अंदर, और कहा कि इतनी साड़ियाँ रंग बिरंगी, ये तू देख तो सही, इतनी है फिर तुझे और लेनी है। बोले ये तो सब लोगों ने देख ली है, मैंने पहनी है कई बार, अब थोड़ी और 2-4 नई लेकर आए। तो आदमी बोला नहीं इतनी है, जरा संतोष रख जीवन में। तो वो पत्नी बोली नहीं, नाराज होने लगी। तो आदमी गया साड़ियों की दुकान वाले के पास और कहा भाई साहब ये साड़ी है ना, ये पैक कर दो, ये अमुक बॉर्डर वाली ये पैक कर दो, ये साड़ी भी पैक कर दो, ये साड़ी भी पैक कर दो, अमुक ये डिज़ाइन वाली ये भी पैक कर दो। दुकानदार तो राजी हो गया, उसका नौकर भी खुश हो गया, सुबह सुबह अच्छा मुर्गा फंसा है, वाह वाह वाह। तो ये भी पैक कर दो, ये भी पैक कर दो। वो शोकेश में पड़ी है ना, वो बाहर जो सड़क के किनारे शोकेश में, ये तो खास निकालो, ये पैक करो। और इस तरफ के लेफ्ट साइड के शोकेश में जो है वो साड़ी, वो दो है ना अलग अलग रंग की, वो भी पैक करो। दुकानदार तो नाचने लग गया मन में कि वाह भाई वाह, मन में लड्डू फूटने लगे कि इतना बड़ा ग्राहक मिल गया, इतनी बड़ी आसामी आ गई सुबह सुबह। ये पैक करो, ये पैक करो। सारा पैक कर दिया थप्पा। बोले अब गाड़ी में रखवाऊं? बोले नहीं, गोदाम में रख दो। बोले क्या मतलब? बोले आप शोकेश में रखते हो, इधर उधर साड़ियां दिखती है तो मेरी पत्नी को इच्छा होती है ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। ये अंदर रख दो, गोदाम में अंदर रखो, बाहर नहीं रखो। तो देखना चाहिए हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत खर्च कम से कम करना चाहिए। तो संतोष की बात भगवान ने बार बार बताई है। फिर भगवान ने तप की बात बताई है 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में और 70वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में तप की बात बताई कि तप करे, तपस्या, सरगसी तपस्या नहीं, दिखावटी तपस्या नाम मात्र की नहीं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, ये इसको तप बोलते, सरगसी तप नहीं, सरगस छाप तप नहीं होना चाहिए। ये जो भगवान के वचन हम सुन रहे हैं ना, ये इससे बड़ा भारी लाभ होगा। खड्डा खोद कर बैठ जाने से लाभ नहीं होगा, ये तप से लाभ होगा। करके देखें। फिर भगवान ने स्वाध्याय के बारे में बताया कि स्वाध्याय करें।
16वें अध्याय के पहले श्लोक में जो दैवी संपदा के लक्षण बताए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय, स्वाध्याय करें, सत्संग की पुस्तकें पढ़ें, पढ़कर रख न दे, 2 वचन पढ़े फिर चुप हो जाएं, मनन करें, उसी में शांत हो जाएं। स्वाध्याय के बारे में भगवान ने 4 अध्याय के 28वें श्लोक में भी बताया है। ये मैं नंबर इसलिए बता रहा हूं कि आप भी देखो जरा, आप पढ़ो, और आपकी भी पराध्याय में नहीं, हमारी पराध्याय में नहीं, स्वाध्याय में रुचि हो। कितनी बार कहा, 4 अध्याय के 28वें श्लोक में स्वाध्याय का कहा, तो क्यों न किया जाए स्वाध्याय, सत्संग की पुस्तकें पढ़ी जाए। कलकत्ता में हम गए थे कुछ साल पहले, जब मेरी सेवा गाड़ी चलाने की थी, आश्रम की, प्रचार की, साहित्य प्रचार की गाड़ी मैं चलाता था। तो कलकत्ता गया हुआ था मैं। तो कलकत्ता में एक रोड है जिसको MG रोड बोलते हैं, उस तरफ के, कोई पक्का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ हम खड़े थे। तो एक भाई साहब ने गाड़ी में से साहित्य, एक पुस्तक ली बापू जी के सत्संग की, अलख की ओर। अभी भी वो पुस्तक मिलती है, स्टॉल पर मिलेगी। उन्होंने वहाँ खड़े खड़े कुछ वचन पढ़े, उनको इतना रस आया कि काफ़ी देर पढ़ते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें आपकी गाड़ी में जितनी भी है हमको निकाल के दे दो। उस समय हमारे पास गाड़ी में जितनी थी 150-200, मुझे पक्का याद नहीं है, जितनी थी 150-200 जितनी, वो हमने दे दी उसको, उन्होंने पैसे दे दिए। तो उन्होंने फिर कहा कि ये पुस्तक इतनी प्यारी लगी मुझे कि मैं इसको बंटवाऊंगा और मेरे परिचितों को, मेरे दोस्तों को, मेरे संबंधियों को मैं ये पुस्तक पहुंचाऊंगा, ये पढ़े। ये सार सार बातें हैं अपना कल्याण करने की। केवल अपनी शरीर की और घर की समस्याओं की चिंता में ही न रहें। इस प्रकार हम साधना में और भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं तो आप देखोगे बहुत पीछे रह गई, अब तो आनंद है बड़ा। तो स्वाध्याय। फिर भगवान ने बताया कि भाई अपने जीवन में विश्वास, शरणागति, भगवान में, गुरु में विश्वास, शरण दृढ़ता से लेना। 7वां अध्याय 29वां श्लोक, 18वां अध्याय 62वां और 66वां श्लोक, भगवान ने विश्वास की और शरण की, शरणागति की, भक्ति की ये बात बताई है। फिर भगवान ने, देखो आप जो करते हैं ना वो भी बातें आप मानो बिल्कुल गीता का कहा कर रहे हैं, और जो भगवान का, गीता जी का कहा करेगा तो जैसे अर्जुन जीत गए ऐसे हम भी जीत जाएंगे। फिर भगवान ने आसन की स्थिरता बताई है, आसन स्थिर हो। अभी आप भले कैसे भी बैठो, मना नहीं है, छूट है, पर गुरुदेव आए ना तो बापूजी के सामने, अपने गुरु के सामने, ऐसा शास्त्रों में बताया है कि गुरु के सामने कभी भी ऐसा करके नहीं बैठना चाहिए। अभी भले बैठो, मैं तो गुरु भाई हूं ना आपका, अभी भले बैठो, पर बाद में जब गुरुवर पधारे तो तब ऐसा करके बैठना। समझ गए ना आप, ऐसा करके, हाँ, दोनों घुटने उठाकर नहीं कई लोग बैठते हैं ऐसे। तो ये आचार संहिता के ग्रंथों में ना बताया है कि गुरु के सामने ऐसे न बैठे। कई लोग बापूजी सत्संग कर रहे हो तो फिर ऐसा करके भी सुनते हैं, पर यह भी ना कहा है ऐसे हाथ बांधकर सदगुरु के सामने न बैठना। हाथ गोद में रखकर या हाथ जोड़कर या जैसे भी, पर हाथ नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा ख्याल रखें। आसन की स्थिरता बताई 6 अध्याय के 13वें श्लोक में, समम कायम शिरो ग्रीवः धारयन अचलम स्थिरः, स्थिरता। फिर भगवान ने प्राणायाम की बात भी अच्छी तरह से बताई भगवत गीता में, 3-4 जगह प्राणायाम की बात बताई। 4 अध्याय में 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राणायाम
परायण, श्वास की गति को रोकें, गहरा श्वास भरकर रोकें, प्राणायाम करें, प्राणापान की गति को देखें जो बापूजी बताते हैं, प्राणायाम भी करें। 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने फिर कहा, प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राणायाम जरूर करें, प्राणपान की गति को सम करें। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में और 12वें श्लोक में, 8वें अध्याय में 2 जगह कहा, एक बार 4थे अध्याय में, एक बार 5वें अध्याय में, 2 बार 8वें अध्याय में प्राणायाम के बारे में बताया है। ब्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक मूर्धन्यादामात्मनः प्राणम स्थितो योग धारणाम। गहरा श्वास लिया, रोका और भ्रू मध्य पर प्राणों को स्थिर कर दिया, मन को स्थिर कर दिया। फिर जो आदमी संकल्प करेगा ना ऐसी साधना करने वाला, तो उसका संकल्प सिद्ध होके रहेगा। और यही कारण है, जाने अनजाने कई साधकों को जो अनुभव बताते ना, तो गुरु की बताई साधना करने से ही कोई रोहतक में 85 लाख रुपया कर्जा उतर गया एक आदमी का, ये साधना करते थे। क्योंकि ऐसा जीवन तेजस्वी हुआ तो काम धंधे में बरकत पड़ी, सूझबूझ बढ़िया हो गई। दिल्ली में 2 लोगों ने बताया मुझे, एक ने बताया 35 लाख कर्जा उतरा, दूसरे आदमी ने बताया 37 लाख उतर गया 3-4 साल में। तो व्यक्ति दृढ़ता से चलता है ना, तो सर्व दुर्गाणी गीता का वचन है, उतर जाएगा। फिर भगवान ने प्रत्याहार की बात बताई कि अपनी इंद्रियां जो है ना, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि, इन इंद्रियों को उनके मनमाने विषयों से रोक लो। प्रत्याहार की बात बताई 2 अध्याय के 58वें, 68वें, 61वें श्लोक में। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, निगृहीतानि देखते रहना, ये प्रत्याहार हुआ ना, निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी इंद्रियों को, आंख कहे फिल्म देखना है, बोले नहीं देखना है, जा। कान कहे कि जरा गीत सुन लूं, नहीं सुनना है। जीभ कहे जरा होटल में खा लूं, नहीं खाना है। ये हो गया इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सरल साधन है भाई, बहुत सरल। गुरु आज्ञा दृढ़ कर ग्रहे, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। इस सहजो भाई ने कहा, बहनें भी ठान लो, पक्का कर लो कि हम भी फिर से याद ताजी करा देंगे सहजो बाई की, मीरा बाई की, शबरी की, वेदवती की, उसकी याद ताजी करा देंगे। हम भी ऐसा जीवन बनाएंगे। अनुसुईया जी की याद ताजी हो जाएगी लोगों को। फिर से हम अपने अंदर अनुसुईया को जन्म देंगे। गुरु की भक्त सहजो बाई को हम सब बहनें अपने अंदर जन्म दे देंगी। हम अपने अंदर मीरा को जन्म देंगी, हम अपने अंदर शबरी को जन्म देंगी, हम अपने अंदर आनंदमयी माँ का प्रगटीकरण करेंगी। ऐसा बहनें ठान ले तो, ऐसी तितिक्षावान बहनें ठाने तो क्या नहीं हो सकता। सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा बोले कि हाँ मेरा आपके बिना मन नहीं लगता और हम उसके संग पतित हो जाएं, तो ये समझदारी नहीं है। किसी के प्रति आसक्ति हो जाना अति। हाँ, जिनके संग से गुरु के चरणों में प्रीति बढ़े, भक्ति बढ़े, संयम सदाचार बढ़े, साधना बढ़े, वो ठीक है संग, परंतु विजातीय व्यक्तियों का संग अगर होगा तो भक्ति बिखर जाएगी। रुपयों में आसक्ति एक तरफा होती है, सोने के गहनों में आसक्ति एक तरफा होती है, हमारी है, सोने के गहनों की हमारे में नहीं है। मकान में, दुकान में, कार में आसक्ति एक तरफा होती है, उनकी हमारे में नहीं है। पर युवक की किसी युवती में और युवती की किसी युवक में आसक्ति, ये 2 तरफा हो गई और बंधन मजबूत हो गया।
अब ये बंधन बड़ा खतरनाक सिद्ध होगा। इसलिए जरा सावधान। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कितनी बढ़िया सरल सरल बातें बताई भगवान ने, और गुरुदेव हमको और सरल ढंग से हमको समझाते हैं। हम वैसा करते हैं तो हमको लाभ होता है, कईयों को हुआ है, औरों को होगा। दिल्ली में एक लड़की को, वो अपनी शादी का बहन दीक्षा ली हुई जब करती है, युवती है, 24-25 साल उम्र होगी। उसको कॉलेज में एक लड़के ने कहा कि आप तो बापूजी के पास जाती हो। बोले हाँ। कोई फंक्शन था उसमें गई थी वो। बोले हाँ जाती हूँ। तो बापूजी तो बताते हैं ना कि सब में ईश्वर है। बोले हाँ, हमारे गुरुदेव बताते हैं ईश्वर सब में है। बोले ईश्वर सब में है तो मेरे अंदर भी है। बोले है। तो बोले तू मेरे से दोस्ती कर। लो, ऐसा कहा। कैसे कुतर्की, कैसे शुद्र बुद्धि के लोग कॉलेजों में रहते हैं, पढ़ते हैं। बोले ईश्वर सब में है तो मेरे में भी है, तो मेरे से दोस्ती कर। तो उस कन्या ने क्या जवाब दिया? बोले तू एक काम कर, हमारे बापूजी ये भी कहते हैं भगवान नाम जप करो, ध्यान करो, मौन रखो, संयम का पालन करो, तो तुम भी ये बात मानो और आश्रम में जाके रहना शुरू कर दो, तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, आओ। तब वो जैसे कोई क्रिकेटर 0 पर आउट हो जाए तो कैसा कार्टून दिखाते टीवी पर, ऐसे चला गया। मैं देखता नहीं हूं टीवी, हाँ भाई, कोई देखना, ऐसा नहीं सोचना कि मैं कोई मैच देखता हूं। ये तो अनायास किसी के घर गया था तो वहां वो चल रहा था और उस समय वो दिखाया कार्टून। मैंने पूछा ये ऐसा क्यों दिखाया? बोले 0 पर आउट हो गया इसलिए दिखाया। ऐसे वो लड़का भी चला गया, जैसे कोई 0 पर आउट हो जाए तो कैसा कार्टून दिखाया, ऐसा। मैंने ऐसे वीर बनना। और माताएं जो बड़ी हैं वो अपने बेटियों को भी ऐसी सीख देना। नारी तू नारायणी नाम की पुस्तक देना। बाल, छोटी बच्चियां तो बाल संस्कार, बहनें बाल संस्कार चलाएं। छोटी छोटी बच्चियों को अलग से ऐसी सहजोबाई मीरा की गुरु भक्ति की बात बताकर उनको भी पक्का बना दे। क्योंकि 16 साल से 22 साल तक की जो उम्र होती है ना, उसमें भटकने के चांस ज्यादा है। उस उम्र में कोई बहन कोई भाई संभल गए तो भगवान ने प्रत्याहार की बात बताई। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर भगवान ने धारणा की बात बताई। भगवान में मन लगाने का नाम धारणा है। सीधा सरल अर्थ धारणा का। और धारणा सिद्ध हो गई, उसका मतलब कि आंख बंद करके बैठे तो आंखों की पुतली स्थिर हो जाए, समझो उसकी धारणा सिद्ध है। माने उसको मनोराज नहीं चल रहा है, शांत है। ये भगवान ने धारणा की बात भी बताई है गीता में। तो बोले कहां बताई है? 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में धारणा की बात बताई। कैसे बताई? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशम नयेत। ये धारणा की बात है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जिन जिन कारणों से मन चंचल और अस्थिर होता है वहां से उसको मोड़ दे। जैसे किसी के यहाँ, किसान के यहाँ बैल हो और बैल को किसान अपने यहाँ ही चारा दे देता है, घास दे देता है, अच्छा तो बैल बाहर क्यों जाएगा चरने को? बढ़िया मिल गया। ऐसे ही परमार्थिक सुख, गुरु भक्ति का सुख, गुरु चरणों के ध्यान का सुख मिल गया तो फिर और सुख की लालच नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ये ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशम नयेत। फिर भगवान ने 10वें अध्याय में और 12वें अध्याय में कहा, 10वें अध्याय में कहा मत चित्तः मत गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मत चित्त, मुझी में लगाओ मन। धारणा की बात हो गई। मय्येव मन आधत्स्वम, 12वां अध्याय। ये धारणा की बात हो गई कि नहीं हो गई? धारणा मतलब सरल अर्थ समझें तो ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु में मन लगाने का नाम धारणा है।
कितनी बढ़िया बात है और कितनी सरल बात है। आज बापूजी यही तो कह रहे थे, कठिन नहीं बोलना, सोचना भी नहीं कठिन है, सरल है। चिंता न करना, तनाव में न रहना। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी धारणा की बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। अन्य का चिंतन नहीं, अन्य का आकर्षण नहीं। चेतसा नान्यगामिना, शांत, स्थिरता। कितनी बढ़िया बात बताई भगवान ने। फिर भगवान ने 12वें अध्याय में दोबारा कहा, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये धारणा की बात आ गई कि नहीं आई? माम ध्यायन्त, मेरे में ही अपना मन लगाएं। न लगे तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा मन नहीं लग रहा है, आप मेरे को सद्बुद्धि दो, मेरा मन लग जाए, आप में लग जाए, गुरु चरणों में लग जाए। ऐसी प्रार्थना करे तो काम हो जाता है। फिर भगवान ने ध्यान की बात बताई 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 51 और 52वें श्लोक में ध्यान की बात बताई। ध्यान की, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। 18वें अध्याय का 51वां और 52वां श्लोक पढ़ के देखना जरूर, गीता जी हो तो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो, बुद्धि को शुद्ध करे, अच्छी तरह से शुद्ध करे। धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। राग द्वेष को छोड़ दो, ऐसे ही थोड़ी ध्यान होगा। शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा, शब्द आदि जो विषय हैं उसको छोड़े। नहीं छूटता तो मन को सीख किताब पढ़े। हे मेरे मन, बापूजी की सत्संग की कैसेट है वो सुने, और भी ध्यान की जो भी कैसेट है वो सुने। कई हैं ध्यान में, ज्ञान वर्षा, जनक विक्रमादित्य ध्यान, और कई हैं, वो आप उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। तो भगवान ने कहा, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्युत्मानं नियम्य च शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। ये 51वां श्लोक, ठीक है। फिर कहा, विविक्त सेवी लघ्वासी, एकांत स्थान में जाओ। हम आए हैं, ये एकांत पवित्र स्थान है, जहां हमारे मन में भीड़ न रहे विचारों की, विकारों की, वही एकांत है। जहां केवल अपने साध्य, अपने आराध्य रहे, वो एकांत है। विविक्त सेवी लघ्वासी, भगवान ने कहा लघ्वासी माने सुपाच्य भोजन करना, हल्का सादा भोजन करना। यत वाक्काय मानसः, वाणी को और मन को स्थिर करना। यत वाक, वाणी, काय शरीर, मानसः मन, इनको स्थिर करना। अभी कैसे स्थिर करके बैठे ना, आप मौन रख के बैठे, काय शरीर को भी स्थिर करके बैठे, मानसः मन को भी स्थिर करना। विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानसः। फिर कहा, ध्यान योग परो नित्यम, नित्य ध्यान योग का अभ्यास करें। और फिर आखिरी में कह दिया, वैराग्यम समुपाश्रितम, वैराग्य होगा तो ध्यान में गहराई मिलेगी, आकर्षण नहीं होगा ना। देखो, मैंने कल कहा था, कल आप सब नहीं थे इसलिए फिर से कहूं, जिसके मन में सांसारिक भोग का प्रलोभन नहीं होता ना, उसका दृश्य से संबंध टूट जाता है। तो ध्यान योग परो नित्यम हो जाएगा, सुगमता से हो जाएगा, सुगमता से, सरलता से हो जाएगा। तो ये भगवान के वचन हैं। फिर भगवान समाधि की बात बताते हैं। समाधि किसको कहते हैं? जो लोग समाधि के नाम पर कुछ और करते हैं सरगस जैसा, उनको गीता जी का ये श्लोक पढ़ना चाहिए। 4थे अध्याय का श्लोक है। भगवान कहते हैं, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। ये समाधि।
खड्डा खोद के बैठ जाने का नाम समाधि नहीं है। वो नाटक है साहब, सरगस है, समाधि नहीं है। समाधि ये गीता जी की आत्म संयम योग आग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि मन बुद्धि सहित इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक दिया। मन की क्रियाओं को माने मन के व्यर्थ विचारों को रोक दिया। बुद्धि से भी निर्विकल्प हो गए, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इंद्रियों से भी हाथ पैर भी स्थिर हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। सुगमता से हो सकती है ये, घर पे बैठे हुए कर सकते हैं, खड्डा खोद के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। समाज को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, प्रकाशित करने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? अब देखो ये बात आई है तो एक बात और निवेदन करूं आपके चरणों में। गीता में 3 चक्षुओं की बात आती है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु ये हमारी जो आंखें दिखती है, स्वचक्षु, चर्म चक्षु कह दो इसको, हाँ? स्वचक्षु। तो भगवान ने गीता में कहा 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। इन आंखों से मेरे को नहीं देख पाओगे अर्जुन। तो कैसे देख पाएगा? बोले अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगेश्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे तू मेरे को देख पाएगा। अब ध्यान देना, खूब काम की बात है ये। अर्जुन इन आंखों से, जो आंखें बाहर होती है, उन आंखों से नहीं देख पा रहा था भगवान का विराट रूप। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, दिव्य दृष्टि दी, है ना। तो दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान को देख पाया, ठीक है। तो स्वचक्षु एक ये आंखें, दूसरी दिव्य चक्षु जो भगवान ने अर्जुन को दिए। व्यास भगवान ने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिए, है ना। महल में बैठे बैठे युद्ध का देख रहा था, गीता सुन रहा था, भगवान का दर्शन भी कर रहा था। तो ये दिव्य चक्षु। पर एक होते हैं ज्ञान चक्षु। वो ज्ञान चक्षु सद्गुरु शिष्य को देते हैं, ज्ञान चक्षु, जिससे भगवत तत्व के अनुभव में एकदम हस्तमलकवत वो ज्ञान चक्षु सद्गुरु दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। उससे भगवत तत्व का स्वरूप का ज्ञान होता है। तो स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। हम पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि एक तो ये मनुष्य शरीर दिया, फिर ऐसी सद्बुद्धि दी कि हम ध्यान योग शिविर में सत्संग में आ पाए, और वो भी ज्ञान चक्षु प्राप्त हो, ऐसे सद्गुरु के चरणों में आ पाए। ये शरीर जो है ना, ये शरीर जो मिला है वो अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है। समर्थ गुरु का आधार होगा तो जीवन में सुधार जल्दी होगा, सुधार जल्दी होगा तो उद्धार जल्दी होगा। सुधार नहीं तो उद्धार कैसे? आधार समर्थ नहीं तो सुधार नहीं, सुधार नहीं तो उद्धार नहीं। इसलिए आधार समर्थ मिला है, सुधार हो रहा है और भी होगा, उद्धार भी हो जाएगा। तो सद्गुरु से ज्ञान चक्षु प्राप्त करें तो कल्याण होगा, नहीं तो कैसे होगा? कैसे होगा आप सोचो। इसलिए भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। ये ज्ञान चक्षु की बात है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसे सदगुरु के पास जाओ तो श्रद्धालु होकर जाओ, तो क्या होगा? वो ज्ञान चक्षु मिल जाएगा। लभते ज्ञानम उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम लभते ज्ञानम। लाभ ही लाभ है, आनंद ही आनंद है भाई। और देखो ये बात भी है कि साधक सत्संगी वो जानते हैं कि हमें ज्ञान चक्षु यहाँ प्राप्त होंगे। इसलिए देखो कि भीड़ भी कितनी है भक्तों की। जगह ही नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं, तो अब पीछे खड़े हैं,
गुरुवर की प्रतीक्षा में कि अब गुरुदेव आएंगे और ज्ञान चक्षु हमको प्राप्त हो। दिव्य चक्षु से भगवान के बाह्य रूप का दर्शन अर्जुन को हुआ, परंतु फिर भी अर्जुन डर रहे थे, है ना। भगवान का विराट रूप देखने के बावजूद भी उनको डर लग रहा था। पर ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाए तो डर नहीं रहता, डर भाग जाता है। फिर तो हम बापू जी के जीवन में नहीं पढ़ते हैं, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, गुरुवर चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। शिव संहिता में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु पिता गुरुर माता, गुरु पिता है, गुरु ही माँ है, गुरुर्देवो न संशयः, कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् सर्वैः प्रसेव्यते, गुरु प्रसादतः सर्वं लभ्यते शुभमात्मनः, तस्मात् सेव्यो गुरुन् नित्यं अन्यद्धानं शुभम भवेत्। लोग संसार की चीज़ों के लिए रोते हैं, उनकी चाहना करते हैं और मिले तो भी संतोष नहीं होता, परंतु जो भगवत प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में पहुँचते हैं और सेवा साधना करते हैं तो फिर उनकी आंख में जो भक्ति भाव के आंसू आते हैं वो भगवान से सहन नहीं होते। जैसे सीता जी की आंख में आंसू आ गए तो राम जी से सहन नहीं हुए और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, राम जी ने फिर धनुष तोड़ दिया। सीता माना भक्ति, भक्ति के आंसू आंख में हो तो तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण ये दुख झंझट ये सब टूट जाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे, घबराने की जरूरत ही नहीं है। संसार में रहे हम, पर बापूजी कहते हैं संसार से सुख न चाहें तो संसार के सुख की चीजें अपने आप पीछे आएगी, हम न चाहें। अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति अगर हो गई जीवन में तो आवश्यकता की पूर्ति ईश्वरीय विधान के द्वारा जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। नहीं कैसे होगी? ईश्वरीय विधान कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। तो अस्वाभाविक जो इच्छाएं हैं, मैं पेप्सी पीऊं, मैं कोका कोला पीऊं, मैं फैशन करूं, मैं डिस्को करूं, मैं ये करूं, ये अस्वाभाविक इच्छाएं। तो अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति में आवश्यकताओं की पूर्ति छुपी हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। स्वामी विवेकानंद की अस्वाभाविक इच्छाएं निवृत्त हो गई। रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और एक आदमी बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहा था और वो उनको भूख लगी थी, पर अयाचकता का व्रत था स्वामी विवेकानंद का। तो एक सेठ को स्वप्ने में राम जी ने दर्शन दिया और कहा कि जाओ, मेरा एक संत भूखा बैठा, जाओ उसके लिए भोजन ले जाओ, ठंडा पानी ले जाओ, चटाई ले जाओ, मिठाई ले जाओ। और वो सेठ टिफिन तैयार करा के मिठाई लेकर, पानी लेकर, चटाई लेकर आए रेलवे स्टेशन और विवेकानंद को कहा आओ महाराज भोजन करो। बोले आप किसी और के लिए लाए होंगे। बोले नहीं, मुझे स्वप्ने में रात को संकेत, दिन को संकेत हुआ है थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं आपके पास लाया हूं। बोले किसान आपको देखा स्वप्न में मार्ग, रात को देखा हमारा न कोई संत है दूजा, आओ गांव करे तुम्हारी पूजा। वो घटना घटी थी जो बापूजी के जीवन में, ये विवेकानंद के जीवन में घटी। आत्मज्ञानी महापुरुष जो होते हैं ना, तो उन्होंने संकेत दिया है कि अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति। मन को सी किताब पढ़नी चाहिए, ईश्वर की ओर किताब पढ़नी चाहिए, इससे मन एकाग्र होता है, चंचलता दूर होती है। चंचलता दूर होती है तो परमात्मा प्राप्त महापुरुष को, सदगुरु को पहचान पाते हैं। नहीं तो ईश्वर प्राप्त गुरु के पास होकर भी सब उन्हें देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। सूर्योदय हुआ हो तो भी हो सकता है प्रकाश न दिखे, खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, सूर्योदय हो चुका पर प्रकाश न दिखा। ऐसे ही कोई आंख बंद किए खड़ा हो, श्रद्धा और भक्ति की आंख न हो, तो उसको कैसे दिखेंगे?
सद्गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे? जागृत महापुरुष के निकट भी कई लोग चूक जाते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते, तो स्वाभाविक ही सहज निष्पत्ति उनकी यही होती है कि ये सच्चे सद्गुरु नहीं है। इतने लोग इनको क्यों मानते हैं? अरे भाई, तुम देख नहीं पाए। बिंदु सिंधु को क्या जाने, कौआ हंस को क्या जाने, जीव शिव को क्या जाने, राई पर्वत को क्या जाने? कैसे जाने? जरा सोचो। चूक जाते हैं, इसीलिए लोग चूक जाते हैं कि ये सच्चे सद्गुरु नहीं है। जागृत महापुरुष को देखने के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। हिमालय कितना बड़ा है, पर आप हिमालय के पास जाकर खड़े रहो, आपकी आंख में अगर एक रेती का कण आ गया ना हुजूर, तो हिमालय दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आंख बंद हो जाएगी। रेती का कण आ गया, आंख में नहीं दिखेगा हिमालय। उसी प्रकार संशय का कण आ गया अगर आंख में, मन में, तो सद्गुरु सामने होते हुए भी उनको पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी क्षुद्र बातें लोगों की आंखों में भरी हुई है। तर्क प्रवण बुद्धि हो गई। तर्क प्रवण नहीं, श्रद्धा प्रवण बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि तर्क प्रवण हो गई तो पहचान नहीं पाते तो चूक जाते हैं। ऐसे सद्गुरु से लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हें देखने के लिए ज्ञान चक्षु, श्रद्धा चक्षु कहो। चमड़े की आंखें चमड़े की देह को देखने में सक्षम है, चमड़े के कान चमड़े के होठों से निकली आवाज सुनने में सक्षम है, परंतु जिनकी ज्योत जगी है, ऐसे महापुरुष को देखने के लिए केवल ये आंख ही काफी नहीं है। जो अनहद नाद भीतर चल रहा है, बाहर का व्यर्थ सुनने का बंद किया तो वो सुनाई देगा, जरूर सुनाई देगा। और फिर सकल मनोरथ पूरे, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते। तो निर्गुण निराकार की झलक मिल जाती है ऐसे महापुरुष के निकट जो अंतर्दृष्टि वाले होते हैं, और उनके शरीर में, मन में, बुद्धि में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाता। बूंद अगर सागर में मिल जाए तो सागर रूप हो जाती है, परंतु विशाल पत्थर सागर में डाल दो तो क्या वो पानी में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। गुरु अर्जन देव जी एक अपने शिष्य को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो दूसरे शिष्य उससे जलते थे कि गुरु जी इसको ही प्यार करते हैं, जब देखो तब ये तो हम क्या है? हम शिष्य नहीं है, हमने दीक्षा नहीं ली है, हम इनको गुरु नहीं मानते हैं। जब देखो तब ये, ऐसा क्यों? जब देखो तब इसको ही प्यार मिलता है, इसको ही गुरुजी बुलाते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते, हमारा नाम क्यों नहीं बुलाते? गुरु अर्जन देव अंतर्यामी समझ गए। एक बार उन्होंने सबको बुलाया और एक मटका मंगवाया, पानी भरवाया, उस पानी में एक पताशा डाल दिया, कहा कि किसी को का पताशा डाल तो डाल दिया, एक पत्थर का टुकड़ा भी डाल दिया। फिर थोड़ी देर सत्संग चलता रहा, थोड़ा कीर्तन हुआ। फिर गुरु जी ने कहा, गुरु अर्जन देव जी ने, कि अब एक काम करो, जो ज्यादा विरोध करता था और सबको भड़काता था, उसको कहा कि मटके में हाथ डाल, वो पताशा निकाल। उसने हाथ डाला तो बोले पताशा तो है ही नहीं, वो तो गल गया, वो तो पानी में एक हो गया। तो बोले अच्छा वो पत्थर का टुकड़ा डाला था वो निकाल। तो उसने झट से निकाल दिया, बोले ये रहा। बोले बेटा तेरे सवाल का जवाब मिल गया ना, मैं इसको प्यार करता हूँ क्योंकि ये जैसे पताशा पानी में घुल मिल जाता है, ऐसे ये गुरु के साथ घुल मिल गया है, अपना मन गुरु के मन से मिला दिया है, अपनी हस्ती गुरु की मस्ती में मिटा दी है। इसीलिए स्वाभाविक है मेरा प्यार पाता है। और पत्थर का टुकड़ा कितनी देर पानी में पड़ा रहे परंतु पानी में घुलता मिलता नहीं है। इसीलिए बेटा जरा इस बात को ख्याल में रखना। तो बूंद होती है ना, बूंद, पानी की बूंद, वो सागर में मिल जाए तो सागर रूप हो जाती है, पर विशाल पत्थर पानी में डाल दो तो भी कितनी देर पड़ा रहे वो पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। इतना ही नहीं, वर्षों से पानी में पड़ा था परंतु आप पानी से निकाल दो, कुछ ही मिनटों में सूख जाएगा, कोरा हो जाएगा, कोरा।
तो ध्यान रखना, बुद्धि से, बुद्ध पुरुष से मेल नहीं होगा। बुद्धि से, बुद्ध पुरुष से मेल नहीं होगा। समर्पण से होगा, प्रेम से होगा, श्रद्धा से होगा। हमारी आंखों पर भी ध्यान का रस आ जाए, प्रेम का रस आ जाए, तब ओहो, जो नहीं दिखता था वो दिखने लगेगा। सुख दुख के प्रति उपेक्षा होने लगेगी। बाहर का धन वो नगण्य हो जाएगा, भीतर का धन बढ़ता जाएगा। बाहर का पद प्रभावित नहीं करेगा, भीतर बहुत ऊंचे होते जाएंगे। फिर लगेगा अब भीतर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहा, अब भोगों के तरफ मेरा मन जाता नहीं है। जैसे मीरा का गुरुत्वाकर्षण चला गया, भोगों की अब चाह नहीं है। कृपा भई गुरु वचनन की। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं ना समझ, जो ऐसे बुद्ध पुरुष के खंडन मंडन में लग जाते हैं, खंडन, विरोध करते हैं। ऐसा क्यों कहा, यह बात तो ठीक कही पर यह बात ठीक नहीं कही, यह नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसा क्यों कहा, यह नहीं कहना चाहिए था, यह ठीक नहीं कहा। तो देखो, जो भी नादान मूढ़ लोग ऐसे जगे हुए आत्मज्ञानी महापुरुष का विरोध करते हैं, बुद्धत्व को पाए हुए, बोध को उपलब्ध हुए महापुरुष का जो विरोध करते हैं, तो भाई उनका विरोध करने से कोई उनका खंडन नहीं होता, परंतु जो खंडन करते हैं भविष्य में उनके बुद्धत्व की संभावना नष्ट हो जाती है। भविष्य में उनके आत्म साक्षात्कार की संभावना खत्म हो जाती है। भविष्य में उनके परमात्म तत्व की अनुभूति की संभावना खलास हो जाती है, रहती नहीं है, क्योंकि जागृत महापुरुष का विरोध किया। आप देखना, घर में जो ज्यादा सोने का आदी होगा ना, शौकीन, उसको आप सुबह जगाओ तो आप उसको दुश्मन लगोगे। क्यों जगा रहे, मेरे को सोने दो, मेरे को सोने दो, अभी 6 बजे सोने दो। जगाने वाला दुश्मन लगता है, सुलाने वाला अच्छा लगता है। कोई जगा रहा हो और हम आलसी आदमी सो रहा हो, पर उसको कोई कहने नहीं, सो जा सो जा बेटा सो जा, कोई बात नहीं, तेरी मम्मी तो ऐसी है, जगाती रहती है, तू सो जा कोई बात नहीं, तो बाप अच्छा लगेगा कि सुला रहा है। वाह 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 वाह, बढ़िया, थैंक्स अ लॉट, बढ़िया बढ़िया। अब मां जगा रही है तो मां के सामने पड़ेगा। तो इस संसार में आप देखो, जगाने वालों का ही विरोध हुआ। गुरु नानक जी जगाते थे, विरोध हुआ। रामकृष्ण परमहंस जगाते थे, विरोध हुआ। विवेकानंद जगाते थे, विरोध हुआ। स्वामी विवेकानंद, जिनका निष्कलंक चरित्र, उनके निष्कलंक चरित्र पर चरित्रहीन लोग कलंक लगाते थे। पीलिया हो गया हो ना तो सब कुछ वैसा ही दिखता है। लड़के लड़कियां बच्चे खेलते हैं ना तो क्या करते हैं, ऐसे हाथ करके घूमते हैं गोल गोल। कई लोग तो इसको भी ध्यान बना देते हैं। सरगस वालों की कमी नहीं है, ऐसे बोले घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, घूमते चक्कर आ जाएंगे, वैसे ही सुन्न हो जाएगा। सरगस वालों की भी कमी नहीं है। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो भगवान। और तो क्या कहें, सबको सद प्रेरणा दो भगवान। तो जगाने वालों का विरोध हुआ, कबीर जी का विरोध हुआ, महावीर स्वामी का विरोध हुआ है, बुद्ध भगवान का विरोध हुआ था, आद्य शंकराचार्य जी का विरोध हुआ था। तांत्रिक लोग उनको मारने के लिए मारण प्रयोग करते थे। तुलसीदास जी का विरोध हुआ, औरों की बात छोड़ो। रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा, चोरों ने सोचा और उनके विरोधियों ने कि इसको हम चुरा कर ले जाएं, फिर इनका नाम ही नहीं होगा, इसको ग्रंथ को खत्म कर दो। परंतु भगवान चाहते थे तो कैसे कुछ बिगड़ सकता था। पर धन्य है वे, समझदार हैं वे, जो जगाने वाले महापुरुषों का विरोध नहीं करते, अपितु उनके चरणों में बैठकर बोध पाते हैं। काम क्रोध आदि को छोड़ पाते हैं। वे साधक, वे सत्संगी धन्य हैं, धन्य हैं। वे समझो अपने अंदर एक बीज बो दिया गुरु के ज्ञान का, श्रद्धा के जल से सींचते हैं, अय वृक्ष तैयार हो जाता है, मोक्ष का फल लग जाता है। बाकी आत्मज्ञानी गुरु ना हो, सचमुच जागृत महापुरुष ना हो,
और अपने दिखावे से प्रभावित करने वाले हो, अपनी वेशभूषा से प्रभावित करने वाले हो। मैंने कई बार देखा बापूजी के पास अहमदाबाद में, मैं आगे बैठा रहता हूँ जब दर्शनार्थी आते हैं, लाइन लगती है, तो मैंने देखा एक बहन ऐसी बढ़िया धोती लाई थी डिजाइन वाली, ऐसी बढ़िया मैंने कभी देखी नहीं थी, ऐसी बढ़िया लाई थी, पता नहीं कहाँ से लाई थी। सफ़ेद धोती थी और लाल रंग की बॉर्डर, हरे रंग की, आजकल यहाँ जो दिखती है बाजार में मिलती है ऐसी नहीं थी, बहुत बढ़िया थी। उसने बापूजी को दी, बापूजी मैं आपके लिए लाई हूँ। बापूजी ने हाथ में ली, उसी को लौटा दी, बोले ले जा, नहीं चाहिए। बापूजी, आपने देखा होगा गुरुदेव की सरलता और सादगी कैसी है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। कई लोग तो अपने देह को ही सजाए धजाए, बढ़िया पट्टेदार धोतियां गले में लटकाए, क्योंकि और कुछ है नहीं ना, प्रभावित करना है लोगों को, प्रकाशित तो करना ही नहीं, प्रभावित करने तो डालो पट्टे। ऐसों को देखकर पहले कुछ साल पहले मेरे को भी शौक लग गया था। पहले जब मैं अलग से जाता था ना, मेरे अलग से कार्यक्रम होते थे 4-5 दिन, ये सेवा नहीं थी मेरी, तो तब मेरे को भी शौक लग गया था। उनको देखकर मेरे पास भी कोई लाता तो मैं रख लेता था, पर अब कोई लाता है तो मैं मना कर देता हूं, खबरदार, दूर से ही राम राम। जितना हो सके 100% नहीं तो जितना हो सके अपने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलें, अपने गुरुदेव का अनुसरण करें। अर्जुन को विजय, महाराज जी आप बताइए, अर्जुन को विजय उपकरण से मिली थी कि भगवान के अनुसरण से मिली थी? आप बताओ महाराज। हाँ, उपकरण से नहीं मिली थी, अनुसरण से मिली थी, है ना। ऐसे ही हमको भी संसार रूपी युद्ध के मैदान में विजय पूज्य बापू जी के अनुसरण से मिलेगी। उनके वचनों का अनुसरण करें, विजय मिल जाएगी।